आशा, गौरी, मैं तुम लोगों को गोबर की लोई बनाकर देती हूँ, तुम उपले पाथो। फिर लाजो सूखे भूसे में गोबर की लोई लपेट कर देती जाती है, जिसे आशा गौरी उपले बनाने लगती है। बगल में सविता गाय का दूध निकाल रही थी और पूनम माखन निकाल रही थी। अरे देखो तो, आज तो हमारी दोनों गाय ने बड़ी बाल्टी से 2 बाल्टी दूध दिया है, वो भी एकदम गाढ़ा। सच में कुछ दिनों से हमारी गाय गोबर और दूध दोनों ही अच्छा अच्छा दे रही हैं। देखो, मैंने भी पूरी 1 मटकी मक्खन निकाला है। आ जाओ पन्ना जी, बस यही वाला खांचा है। जयराम जी की कुंती काकी, आइए पधारिए, एकदम अभी अभी दूध दुहा है, गर्म करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम गर्म है। तब तो और बढ़िया बात है आशा बहू, कैरिया पढ़ना है, इसकी बहू प्रेग्नेंट है तो घी चाहिए था, मिल जाएगा। बाकी मुझे भी 100 रुपए के उपले दे दो। क्या बात है कुंती काकी, बाकी दिन तो आप 10 रुपए के उपले ले जाती हैं, आज पूरे 100 रुपए के उपले। अब बस पूछो मत गौरी बहू, अरे मेरे पति को चूल्हे की रोटी खाने का ऐसा चस्का लगा कि 10-20 रुपए के उपले तो चलते ही नहीं, इसीलिए 100 रुपए के उपले ले रही हूँ। तभी गौरी मटके में जमा शुद्ध घी उस नई ग्राहक को चखाती है। अरे वाह, इतना निपुण और शुद्ध गाय का घी तो पुराने जमाने में मिलता था, जितना तुम जुगाड़ बहू आज के जमाने में बेच रही हो। तभी तो कुंती तुम्हारी बड़ाई करते करते नहीं थकती। मगर एक बात समझ में नहीं आई, तुम सब उपले के घर में क्यों रहती हो? उस ग्राहक के पूछने पर पांचों जुगाड़ू बहुएं अपनी पिछली जिंदगी को याद करने लगती हैं। देखो, मैंने पूरा घर आंगन अच्छे से लीप पोत दिया है, मगर गोबर का घोल अभी भी बच गया है। सविता के ऐसा कहने पर मझली बहू पूनम कहती है, हाँ तो वो गोबर का घोल मुझे दे दो, चूल्हे पर लेप चढ़ाना है। वैसे आज के इतवार के दिन तो हम पांचों ने तड़के सुबह सुबह ही काम धंधा निपटा लिया। इसके बाद पांचों गरीब जुगाड़ू बहुएं रोटी पानी की व्यवस्था में लग जाती हैं। सविता गौशाले में सजाई खांचे में से टोकरी भरकर उपले खाना बनाने के लिए ले आती है। कुछ देर बाद, अरे लाजो, खाना बन गया हो तो परोस दो हम भाइयों को, अरे काम पर जाना है। जी जी बस लाई, ये लीजिए। अरे लाजो बहू, तूने केवल सूखी रोटी क्यों परोसी है? तरकारी खत्म हो गई है क्या? माँ जी, भाजी तरकारी खत्म हुए तो 2 दिन हो गए, थोड़ा आटा पड़ा था तो रोटी पक गई, घी के साथ परोस दिया है। अरे अम्मा, वैसे भी रसदार तरकारी रोटी खाकर मन उबता गया, घी रोटी बढ़िया लगती है। जैसे ही पांचों खाने लगते हैं तभी छत से मिट्टी थाली में झड़ जाती है, जिस पर जितेंद्र कुड़कुड़ाकर कहता है, लगता है आज ऊपर वाले ने हमारे भाग्य में रोटी लिखी ही नहीं थी। ये थाली हटा दो, ये किनकिनी रोटी हमसे नहीं खाई जाएगी। पांचों के पति बिना खाए चले जाते हैं। यशोदा अपने 5 बेटा बहू के साथ भाड़े के घर में दिन काट रही होती है। मकान की छत इतनी कमजोर कच्ची थी कि कभी खाना बनाते तो कभी खाते वक्त छत और दीवारों से मिट्टी गिरती रहती थी। मकान की छत की मरम्मत करना तो बड़ा जरूरी हो गया है, मकानदार को कई दफा बोल दिया है।